अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नजर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के पेश नजर तयशुदा कमर्शियल बैन अल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया। श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के फौजी कमांडर भी मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि एक महज़ब, हसास और हम आहंग माशरे के लिए अदम मसावात को कम करना जरूरी है। भारत रत्न सी राजागोपालाचारी की यौम पैदाइश पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कई मरकजी उज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के मरकजी हॉल में इनकी तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश करते हुए इन्हें याद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अमरीकी सदर जो बाइडेन की दावत पर जमहूरियत की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए खुश हैं। साथ ही वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर आलमी सतह पर जमहूरी इख्तिदार को मजबूत करने के लिए शिरकतदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राज्यसभा में बेटियों की हिफाजत का मामला उठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़े की फास्ट ट्रैक अदालत में समाअत कराए जाने का मुतालबा किया। अफगानिस्तान में फंसे 110 हिंदुस्तानियों और अफगान सिखों और हिंदुओं को खुसूसी चार्टर्ड तैयारे के जरिए काबुल से नई दिल्ली लाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के जश्त खाकी के आखिरी दीदार के लिए दारुल हुकूमत में इनकी सरकारी रिहाइश का कामराज मार्ग पर मरकजी उज़रा, उज़राए आला, सियासतदानों और मुख्तलिफ ममालिक के सियासी नुमाइंदों का तांता लग गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को तकरीबन 4 दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट में घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदियों को आपस में जोड़ना भी शामिल है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 8,503 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासरीन की तादाद 3.46 करोड़ से ज्यादा हो गई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।